तरफ शिवराज सरकार दावा कर रही है कि कोरोना काल में भी विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ मंडी बोर्ड ने ही कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने का आदेश जारी कर दिया और इसकी वजह भी आर्थिक संकट बताई जा रही है। दरअसल बोर्ड की ओर से आउटसोर्स के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतन में भी कमी की जा चुकी है। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार की टैक्स से होने वाली आय में कमी हुई है, इस वजह से हुए आर्थिक संकट के कारण कार्रवाई की गई। इससे पहले वित्त विभाग भी विभागों से खर्च में कमी करने को कह चुका है। तो आपको याद होगा 20 मार्च 2020 को जब कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो अपने इस्तीफा होने से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी थी। 5% डीए का तोहफा वो देकर गए थे। हालांकि नई सरकार ने आते ही आर्थिक संकट के हवाला देकर वो बढ़ा हुआ डीए रोक दिया था और कोरोना काल में आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर होती चली गई कि अब कर्मचारियों पर गाज गिरने लगी है। जो आउटसोर्स से डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनकी सैलरी अब नहीं आएगी क्योंकि उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कोरोना काल के साइड इफेक्ट्स, पहले जब नई नई सरकार बनी थी तब बढ़ा हुआ डीए देने से सरकार ने मना कर दिया था और अब आउटसोर्स वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी गई। बिल्कुल, देखिए, और हवाला दिया गया है कि सरकार की आमदनी कम हो गई है। सरकार की आमदनी कम हुई है तो ऐसे कर्मचारियों पर जो मंडी बोर्ड में आउटसोर्स पर नौकरी करते हैं, उनकी देखिए अब उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। संकट क्या है, उनकी नौकरी छिन गई है। देखिए, साफ तौर पर प्रदेश भर में लगभग 250 मंडियां हैं और मंडियों का जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन जो काम है, वो इन्हीं के जिम्मे पर रहता है और अब इनको हटाने का फरमान मंडी बोर्ड की तरफ से जारी हो गया है। मतलब साफ है। देखिए, एक तरफ सरकार लगातार ज़्यादा विकास कार्य होने का दम भर रही है कि पिछले जो 5 माह में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए गए हैं, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है और साफ तौर पर सभाओं में देखने को आसिफ मिल रहा है कि कमलनाथ सरकार ने जो 15 माह में काम नहीं किए, वो बीजेपी कह रही है कि हमने कोरोना काल में भी 5 माह की सरकार में उससे ज़्यादा विकास कार्य कर दिए। मतलब साफ है, सरकार कह रही है पैसों की कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ मन होना चाहिए विकास के लिए, जनता के हित के काम करने के लिए। लेकिन ऐसे में जो देखिए, जो कर्मचारी हैं जिनके परिवार की आय का जरिया सिर्फ इन्हीं की नौकरी है, अब उनकी देखिए उनका परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हें तो हटाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे प्रदेश भर की लगभग 250 मंडी में सैकड़ों कर्मचारी हैं जो नौकरियां करते हैं। अब उनकी नौकरियां चली गई है क्योंकि वजह उसकी साफ ये है कि हवाला ये दिया जा रहा है कि सरकार की आमदनी घट गई है। सरकार की आमदनी घट गई है तो उनकी नौकरियां चली गई है। मतलब साफ है कि एक तरफ सरकार कह रही है कहीं कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ इस तरीके से आमदनी कम होने का हवाला देकर इनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। तो सवाल दोनों तरफ देखने वाली बात है। एक तरफ सरकार कह रही है कहीं कोई कमी नहीं, दूसरी तरफ हटाया जा रहा है। तो कर्मचारियों के लिए लेकिन ये मुसीबत का समय है कि ऐसे में कोरोना संकट के बीच में उनकी नौकरियां छिनने वाली हैं, तो उनका अब परिवार कैसे चलेगा, वो एक देखिए उनके जो भविष्य पर, उनके जो बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य पर भी संकट मंडराने लगा है। प्रमोद, इसमें एक बात जो समझ नहीं आ रही वो ये कि कई बार हमने देखा है सरकारों ने लोन लेकर भी तनख्वाहें दी हैं और मध्य प्रदेश में ये नाजुक वक्त है, सियासत के हिसाब से भी, कोरोना के हिसाब से भी, और उपचुनाव से ऐन पहले मंडी बोर्ड के तमाम आउटसोर्स के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की नौकरी हटा देना या नौकरी ले लेना, ये जरा समझ नहीं आया फैसला चुनाव से पहले। देखिए, सरकार प्रदेश की लगातार कर्ज ले रही है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम कर्ज लेकर भी विकास कर रहे हैं। तो फिर ऐसा जो सिस्टम को चलाते हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए और दूसरी तरफ अब ये जो ऑनलाइन का जिम्मा संभालते हैं, जिन्हें इस समय ज़रूरत है, जिनका परिवार सिर्फ इन्हीं की नौकरी पर चलता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अब उन्हें अचानक से ऐसे संकट के समय हटाया जा रहा है। ये सभी की समझ से परे है क्योंकि देखिए बरसों से काम करते आ रहे हैं और देखिए मंडी किसानों से जुड़ा है और कई ऐसे काम हैं जो इन्हीं की मदद से, जो डाटा एंट्री आउटसोर्स की
ये जो कर्मचारी है इन्हीं की मदद से ऑनलाइन दिखाए जाते हैं। अभी ये हटेंगे तो वो सिस्टम भी चरमराएगा। कई तरीके की जो किसानों को योजनाओं का लाभ मिलता है वो भी देखिए उतने जल्दी अब नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल तो सभी की समझ से परे, ऐसे में जबकि प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव के समर में एक तरफ कहा जा रहा है कि सभी का ध्यान रखा जा रहा है, सभी वर्गों का सरकार ध्यान रख ली, लेकिन इन सब के बीच में संकट के समय में इन लोगों को कि देखिए रोजी रोटी, मैं रोजी रोटी ही कहूँगा आसिफ, वो छीनी जा रही है, इनको नौकरी से हटाया जा रहा है। फिलहाल ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो आदेश निकला है उसमें साफ तौर पर जिक्र कहा गया है कि सरकार की आमदनी घट गई है, सरकार की आमदनी घट गई है। तो देखिए ये कितने कर्मचारी हैं प्रदेश भर में आउटसोर्स के जो मंडी में काम करते हैं वो सैकड़ों में है, और क्या इससे सरकार को संबल मिल जाएगा? सरकार की जो आमदनी घटी है, कम हुई है, क्या इनको हटाने से, सैकड़ों कर्मचारियों को हटाने से क्या सरकार को संबल मिल जाएगा? ठीक, फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इसमें एक सवाल ये भी है कि तब जबकि उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस सरकार को या कमलनाथ की पिछली सरकार को यह कहते हुए कोस रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारों के लिए भत्ते का ऐलान किया था, भत्ता नहीं मिला। जब ट्रेनिंग की बात आई तो उनको बैंड बजाने और बाकी चीजों की ट्रेनिंग देने की बात होती रही। ये सब तंज बीजेपी कांग्रेस पर कस रही है। क्या कांग्रेस के हाथ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा नहीं लग गया उपचुनाव से पहले? बिल्कुल साफ तौर पर अभी तक देखिए कांग्रेस को लगातार बीजेपी घेर रही थी, और अब ऐसे में उपचुनाव के बीच में, जबकि उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमोद, मैं लौट रहा हूं आपके पास इस पर। इस वक्त जमा खान प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। जमा साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और दूसरा सवाल ये, कोरोना काल में जब आप तमाम कर्ज लेकर सरकार चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, तो ऐसे में मंडी बोर्ड के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को सेवा मुक्त करने की बात समझ नहीं आई, वो भी चुनाव से पहले। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ा है और हमने व्यवस्थाएं भी बेहतर करने का प्रयास किया है। भार बहुत सारा स्वास्थ्य विभाग से जो है वित्त विभाग के ऊपर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए निर्णय लिए गए हैं। मगर लगातार हमने प्रयास किया है कि रोजगार उपलब्ध कराएं, और जिनके पास रोजगार नहीं है उनको भत्ता देने का भी काम किया है। हमने निःशुल्क अनाज देने का भी काम किया है। जो जीवन जीने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का काम है मध्य प्रदेश की सरकार वो कर रही है। अगर कहीं अनावश्यक रूप से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं जो कि अवाम के हक में ना हो, वही निर्णय लिए जा रहे हैं जो कि अवाम के हक में हो। ये निर्णय भी अवाम के हक में है। आगे आप देखने मिलेगा आपको कि ये फैसला भी अवाम के हक में है। जहाँ पे जरूरी है अभी उन्हीं चीजों पे एक्शन लिया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि आपके सामने है। नहीं जमा साहब, मुझे जरा आप थोड़ा सा तफसील से समझाएंगे। आपने कहा कि आवाम के हक में जो ना हो इस तरह के कोई फैसला नहीं लिए जा रहे। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी की नौकरी चले जाए, किस तरह से आवाम के हक में है? देखिए, जिनके भी नौकरी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले हो या अन्य डेली वेजर कर्मचारी जो भी शासकीय विभागों में काम करते थे, उनको भत्ता देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। हम कोई झूठे वायदे करके चुनाव में ना जाना चाहते हैं, न पूर्व में गए थे। हम वर्तमान यथास्थिति जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसी को बनाने का प्रयास अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जो बेरोजगार युवा है उनको सबको भत्ता दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई नौकरी से वंचित किया जाएगा तो उसको भी भत्ता दिया जाएगा। इसका प्रयास भी सरकार कर रही है। जमा साहब, इसमें एक दिन पहले ही जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने राज्यों के लिए भी बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, अर्थव्यवस्था बनी रहे उसका भी ऐलान किया। केंद्र सरकार पर यकीन तो रखते साहब, राज्यों के लिए बहुत कुछ है उसमें। देखिए, यकीन भी है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम भी किया जा रहा है। किसानों के वेलफिशिंग योजनाओं की बात हो या अन्य क्षेत्रों में हो, काम चल रहा है, काम जारी है। किसी योजना को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लगता है। आपको भी पता है केंद्र से स्टेट में बजट आने में जो प्रक्रिया होती है उसमें जो वक्त जाया होता है वो बहुत अधिक होता है। मुझे लगता है कि पर्याप्त प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है जो बेहतर हो सकता है मध्य प्रदेश के हक में, आवाम के हक में। जमा साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त अजीत भदौरिया साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और पहला सवाल ये कि मंडी बोर्ड के आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की नौकरी चली गई। बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है पैसा कम है, आय नहीं हो पा रही, आमदनी नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उनका पुराना कार्यकाल रहा हो या वर्तमान का जो अभी खरीद के इन्होंने सरकार बनाई है,
वोटों के सहारे वोटों की सरकार बनाई है, उसमें देखिएगा आप कि पहले भी इनने एनआरएचएम के अनेकों कर्मचारियों को निकाला था जो संविदा में थे। उनको वापस लेने की प्रक्रिया आदरणीय कमलनाथ जी की 15 माह की अल्प समय की सरकार में की गई पूरी प्रक्रिया, उसमें भी 700 750 लोगों को वापस लिया भी जा चुका, उनके आदेश जारी हुए। अब इन्होंने ज्वाइनिंग कराई कि नहीं कराई ये बात का विषय है, परंतु कई लोगों ने उसमें से ज्वाइन भी कर लिया। तो ये सब वस्तु स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने 5% डीए दिया, उसको शिवराज सिंह जी ने आते ही साथ डिनाई कर दिया, उस डीए को खारिज कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज आपको पास विधायकों को खरीदने को पैसा है, ये दुनिया भर के आडंबर करने के लिए पैसा है। ये चुनाव में जो झोंका गया है 28 विधानसभा चुनाव के चुनाव में, वो पैसा कहाँ से आया है? वो जनता का पैसा जा रहा है, सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इस सबके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी हैं। नहीं, उसमें एक सवाल मेरा आपसे अजीत जी है। मुझे नहीं पता कि विधायक खरीदे गए कि नहीं खरीदे गए तो कितने में खरीदे गए, कभी उसकी रसीद भी सामने नहीं आई। लेकिन अगर खरीदे गए तो क्या सरकारी पैसा था क्या? वो चुनाव में तो जा रहे हैं ना, आज जो चुनाव हो रहे हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी उसका पैसा दे रही है, वो भी तो सरकारी पैसे से चुनाव हो रहे हैं। जो चुनाव 28 चुनाव वक्त पे चुनाव करवाए जा रहे हैं, वो पैसा तो सरकार का ही जाया हो रहा है ना। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कितने काम को सफर करना पड़ा है। आज 6 महीने तक आप देखिए चुनाव के अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है इस प्रदेश में, सिर्फ चुनाव, सिंगल पॉइंट एजेंडा से चुनाव। अरे अभी 15 महीने पहले सरकार बनाई थी चुन के, और उसको फिर उन्होंने चुनाव में धकेल दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अजीत जी लौट रहा हूं आपके पास। जमा साहब, कुछ इलेक्ट्रॉनिक रथों को हरी झंडी दिखाई गई, बताते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे ठीक कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा कुछ गलती हो तो। बताते हैं कि एक दिन का खर्चा एक रथ का 1 लाख रुपए है। इसका मतलब करीब 10 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सैलरी है सर महीने की है। जी देखिए, पहले तो कांग्रेस के जो मित्र ने आरोप लगाए हैं उसको मैं क्लियर कर दूं। इंजीनियरों से अचार प्रोसेसिंग यूनिट में काम कराना, गाय हकलवाना, ये अंधकार की ओर ले जाने वाले जो हैं भविष्य को युवाओं के, वो हमें प्रकाश की राह दिखाएं, ये जायज नहीं है। एक आरोप और लगा कांग्रेस की तरफ से, विधायक खरीदे गए। मैं आपको बता दूं, बार बार आरोप लगते हैं कि अनैतिक तरीके से सरकार गिराई गई। मुझे लगता है कि न्यायपालिका की व्यवस्था पे कांग्रेस को विश्वास नहीं है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप विश्वास मत हासिल करें, ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, सरकार गिर गई, इलेक्शन हो रहे हैं। ये संवैधानिक तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। इन बातों को बार बार पकड़ के आरोप प्रत्यारोप करना, मुझे लगता है ये चीजें जायज नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रियों के जो शेड्यूल होते हैं उसमें अगर किसी चीज का खर्च होता है, ये तो बायलॉ जैसा सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर चलता आया है वैसे ही चल रहा है। मगर आपको एक चीज से आश्वस्त करा दूं, किसी का अहित माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार नहीं। तो इनके लिए कुछ है क्या, विकल्प तैयार है कुछ, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सैलरी जारी सर? अगर आप वेट करेंगे, कुछ वक्त इस पे जाया करेंगे, तो विकल्प भी आपके सामने आएगा। किसी को उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। अति संवेदनशील सरकार है और आवाम के हक में फैसला लेने वाली सरकार है। ठीक साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जमा खान साहब, अजीत जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत भदौरिया कांग्रेस से, बीजेपी की तरफ से जमा खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। और मंडी बोर्ड के तहत आने वाले जितने भी आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं सेवा मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है।